आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये क्वेश्चन मैंने क्लास 11th की मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 2 पाई अपॉन 5 रेडियंस। एक्सप्रेस द एंगल्स इन डिग्रीज। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें ये बता रहा है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना बता रहा है, 2 पाई अपॉन 5 रेडियंस। तो हमें वही दो एंगल जो है उनको डिग्रीज में यहाँ पे हमें एक्सप्रेस करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर किस टाइप का ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे रही हूँ ए, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो मैं ये एंगल बी को 90 मानकर चल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो आप यहाँ पर किसी को भी एंगल 90 मान के चल सकते हैं, आप ए को भी मान सकते हैं, सी को भी, किसी को भी। मैं यहाँ पे एंगल बी को जो है 90 डिग्री मान रही हूँ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि टू एक्यूट एंगल्स का डिफरेंस, ठीक है ना। तो देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल एंगल बी ये और एंगल सी ये। तो एंगल बी तो 90 दिया हुआ है ऑलरेडी, ये क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। बचा क्या? एंगल ए और एंगल सी। तो ये दोनों जो एंगल है, एंगल ए और सी, ये एक्यूट एंगल्स हैं। कहने का मतलब एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से कम होता है। तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी की जो भी वैल्यू होगी वो 90 से कम होगी, ठीक है ना। ये एक्यूटी एंगल से आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे भी गौर से तो ये एंगल एक्यूट एंगल 90 से कम। यहाँ पर ये भी देखिए, ये भी 90 से कम एक्यूट। देखिए कैसे आप पता कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये 90 डिग्री इस तरीके से बना रही हूँ, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। तो ये पूरा 90 है, तो ये 90 से कम हुआ ना एंगल। उसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल से 90 से कम है। तो ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों एंगल का डिफरेंस जो है कितना है? एंगल ए और एंगल सी, या एंगल सी और एंगल ए, दोनों का डिफरेंस कितना बता रहा है? 2 पाई अपॉन 5 रेडियस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगी, एंगल ए को मैं लेट कुछ मान लेती हूँ वेरिएबल, और एंगल सी का भी कोई वेरिएबल मैं मान लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने अभी मेरी आप चैनल में जाइएगा तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, मैंने बनाया है, दूसरे तरीके से मैंने बताया है। आज मैं इसको दूसरे मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं दो वेरिएबल लेकर चलूंगी। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, लेट है एंगल ए, मैं इस एंगल ए को क्या मान रही हूँ? बी एक्स डिग्री, ठीक है ना। क्या है? एक्स डिग्री। इसको मैंने एंगल ए को क्या माना है? एक्स माना है। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ एक्स डिग्री। एंड एंगल सी बी क्या माना है मैंने? वाई डिग्री, ठीक है। इसको मैं वाई डिग्री मान लेती हूँ। और एंगल बी हमारा क्या है? ऑलरेडी 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं इस पेज को थोड़ा सा ऊपर कर दूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो एक्यूट एंगल का डिफरेंस। तो यहाँ पे एंगल ए और सी मैं यहाँ पे लिख दूं कि एंगल ए और सी हमारा क्या है? एंगल ए एंड सी आर टू एक्यूट एंगल्स, ठीक है। ये एक्यूट एंगल से 90 डिग्री से कम है दोनों। अब इन दोनों का डिफरेंस, तो अब आप ये सोचिए किसका डिफरेंस करें। एंगल दोनों का डिफरेंस मतलब कि दोनों एंगल के का माइनस करना है। मतलब एंगल ए माइनस एंगल सी, आप ऐसे लिखिए, एंगल ए माइनस एंगल सी, यही ना मतलब है, दो एंगल का डिफरेंस। और या तो फिर एंगल सी माइनस एंगल ए लिखिए, दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे दो एंगल का डिफरेंस कितना बता रहा है? 2 पाई अपॉन 5 रेडियन बता रहा है, ठीक है ना। तो ये रेडियन में है, हम इसको एंगल में कन्वर्ट कर डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पे दो एंगल का डिफरेंस 2 पाई अपॉन 5 रेडियन बोल रहा है। इसका मतलब कि कोई एक एंगल तो बड़ा होगा, एंगल ए और एंगल सी में से कोई तो एक एंगल बड़ा होगा, लेकिन दोनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम रहेंगे। पर दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, या तो एंगल ए बड़ा होगा या तो एंगल सी बड़ा होगा, या तो एंगल ए सी बड़ा होगा या तो एंगल ए बड़ा होगा। दोनों में से कोई एक तो बड़ा होगा ना, तभी तो उनका डिफरेंस इतना आ रहा है 2 पाई अपॉन 5 रेडियस। तो या तो आप एंगल ए माइनस सी लीजिए या एंगल सी माइनस ए लीजिए, दोनों में से कोई भी एक लीजिए। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, आंसर आपका दोनों में सेम आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या मान के चल रही हूँ कि एंगल ए बड़ा है, ठीक है। तो एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है। अगर एंगल ए एंगल सी से बड़ा है, तब दो दो एक्यूट एंगल का डिफरेंस, जो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो एक्यूट एंगल का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 पाई अपॉन 5 रेडियस। तो ये बड़ा है तो एंगल ए में से एंगल सी ही माइनस होगा, ठीक है। क्योंकि माइनस में क्या होता है? बड़ा वाला पहले रहता है। तो एंगल ए माइनस एंगल सी इक्वल टू क्या है? 2 पाई अपॉन 5 रेडियन, ठीक है। ये दिया हुआ है। यहाँ देखिए मैं क्वेश्चन में आपको दिखा दूं,
ये देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 2 पाई अपॉन 5 रेडियंस। तो यहाँ पे मैंने यहाँ क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से मैंने एंगल ए को बड़ा माना है और एंगल सी उससे छोटा है, तो एंगल ए पहले लेगा, एंगल ए माइनस एंगल सी 2 पाई अपॉन 5 रेडियंस। और अगर एंगल सी आप बड़ा मान के चल रहे तो एंगल सी माइनस एंगल ए लेकर चलिए, तब इन दोनों का डिफरेंस 2 पाई अपॉन 5। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो मैं ये वाला लेकर चल रही हूँ, एंगल ए माइनस एंगल सी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो एंगल ए को मैंने क्या माना है, एंगल ए को मैंने एक्स माना है। क्या माना है, एंगल ए को मैंने क्या माना है, एंगल ए बी एक्स डिग्री और एंगल सी भी वाई डिग्री मैंने ये माना। ठीक है, आप देख सकते हैं एंगल ए और एंगल सी दोनों को मैं जो एंगल डिफाइन कर रही हूँ वो डिग्री में है, एक्स डिग्री वाई डिग्री, देख सकते हैं ना, ये एक्स के ऊपर ये पावर जो दिख रहा है जीरो, ये क्या है, ये डिग्री की पहचान है। और ये इक्वल टू इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 पाई अपॉन 5 रेडियन। तो हमें इसको डिग्री, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कैसे क्या करेंगे, एंगल ए कितना दिया हुआ है एक्स डिग्री माइनस, और एंगल सी कितना माना वाई डिग्री इक्वल टू, अब ये 2 पाई अपॉन 5 रेडियन है ना, तो इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप ये फॉर्मूला जानते हैं कि 1 रेडियन जो होता है वो होता है 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो 2 पाई अपॉन 5 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, आपको कुछ नहीं करना है, ये 180 अपॉन पाई जो है ना, जस्ट इसमें आप 2 पाई अपॉन 5 इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डिग्री में कन्वर्ट। ठीक है, अब देखिए ये पाई पाई कैंसिल, 5 से काट दीजिए तो 5 3 15, 5 से 30, 36 और 2 कितना हो जाएगा, 36 और 2 हो जाएगा आपका 72 डिग्री, कन्वर्ट हो गया ना। तो आप 72 डिग्री ऐसे लिखिए, चाहे फिर ऐसे लिखिए पावर में लगा करके नोटेशन, ये भी साइन है डिग्री का। ठीक है, तो एंगल ए माइनस एंगल सी 2 पाई अपॉन 5 रेडियन है क्वेश्चन के हिसाब से, एंगल ए हमारा एक्स डिग्री है माइनस एंगल सी वाई डिग्री है, इन दोनों का डिफरेंस है। अब हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है, तो कितना आया 72 डिग्री, ये आया हमारे पास। तो ये एक इक्वेशन हमारी हो गई। ठीक है, ये एक इक्वेशन होगी। अब देखिए, अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा ट्रायंगल क्या है, ये है, मैं बना दूं यहाँ पर, यही है हमारा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसको मैंने एक्स डिग्री माना है, इसको मैंने वाई डिग्री माना है। ठीक है, तो ए बी सी हमारा क्या है, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों एंगल का सम कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर। यहाँ तीन एंगल क्या है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो ये तो थ्योरम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है, ये 180 डिग्री के बराबर है। ये मैं ट्रायंगल के थ्योरम यूज कर रही हूँ प्रॉपर्टी। तो एंगल ए को मैंने क्या माना है, एक्स डिग्री यहाँ पे लिखिए, और एंगल बी हमारा कितना है 90 है, ये देखिए, तो यहाँ 90 लिखिए, प्लस एंगल सी को मैंने क्या माना है, ये देखिए वाई माना है, तो यहाँ पर वाई डिग्री देखिए इक्वल टू 180। ठीक है, अभी x और ये y यहीं पे रहने दीजिए, x डिग्री प्लस y डिग्री यहीं पे रहने दीजिए, इस 90 को हम RHS में शिफ्ट कर देंगे, तो 180 डिग्री, ये 90 इसका साइन क्या है प्लस 90 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री। तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या आया, दूसरा इक्वेशन हमारे पास देखिए यह है, पहले तो ये लिखिए x डिग्री प्लस y डिग्री कितना आया 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब पहला इक्वेशन क्या था, पेज में नीचे करूं, पहला इक्वेशन देखिए ये है x माइनस वाई डिग्री इक्वल टू 72। अब इन दोनों इक्वेशन को पहले आप एक साथ लिख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, x डिग्री माइनस वाई डिग्री इक्वल टू कितना है 72 डिग्री, और ये दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, x डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास, तो ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आपने क्लास 10 में पढ़ा है पहला चैप्टर। तो अब उसकी हेल्प से ये दोनों इक्वेशन सॉल्व होगा और यहाँ से हम x और y की वैल्यू लेकर आएंगे। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व करूंगी। तो ये इक्वेशन हमारा, इसको इक्वेशन थर्ड मानिए, इसको इक्वेशन फोर्थ मानिए। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगी, तो मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगी, तो ये y वेरिएबल कट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, इनको ऐड करना है। तो मैं पेज को ऊपर थोड़ा कर लेती हूँ। तो अगेन पहले दोनों इक्वेशन लिखिए आप, x डिग्री प्लस वाई डिग्री कितना है, ये सॉरी यहाँ पर, अब ये देखिए 3 इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आप दोनों इक्वेशन में कोई भी पहले और पहले लिख सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, थर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स डिग्री माइनस वाई डिग्री इक्वल टू 72 डिग्री, और दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को मैं प्लस कर रही हूँ। तो देखिए मैं प्लस करूंगी तो ये माइनस और प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, एक्स और एक्स दोनों जोड़ेंगे तो 2x हुआ, इक्वल टू, उसी तरह से ये दोनों भी जोड़िए,
दोनों का साइन प्लस प्लस है, जोड़ेंगे तो 2 और ये 16 162 डिग्री आएगा। ठीक है, ये आया। अब देखिए 2 और x के बीच में इंटू का साइन है, तो ये देखिए x डिग्री यहाँ पे साइन लगा, ये डिग्री का नोटेशन। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये 2 इसके क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से काटिए तो क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो हमारे पास x डिग्री कितना आया, 81 डिग्री आया। एक एंगल आ गया हमारा। अच्छा, दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन, ये हमारा क्या है, ये देखिए थर्ड इक्वेशन है और ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। तो किसी भी दोनों इक्वेशन में, किसी भी इन दोनों में किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन में रखूंगी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन फोर्थ हमारी क्या है, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा एक्स कितना आया है, 81 डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल वाई कितना हो जाएगा, ये 81 इधर लेकर आएंगे तो 90 के माइनस में चला जाएगा, चला गया। तो कितना हुआ, 90 में से 81 माइनस कीजिए तो 9 डिग्री आएगा। तो आप देख सकते हैं वाई डिग्री की वैल्यू कितनी आई, 9 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा एक्स और वाई की वैल्यू क्या आया, x आया हमारा 81 डिग्री और y आया है हमारा 9 डिग्री। ठीक है, तो यही दो हमें हमें आंसर निकालना था। दोनों एक्यूट एंगल का हमें जो है डिग्री में एक्सप्रेस करना था। तो ये यहाँ पर आ गया है 81 डिग्री और 9 डिग्री। अब चेक कैसे करेंगे कि आपका आंसर सही आया है। तो आपको क्या करना है, हमारा ट्रायंगल ये था, ये ए था और ये हमारा बी था और ये हमारा सी था। एंगल बी कितना, ये तो 90 था क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल ए हमारा, इसको हमने एक्स माना था, ये कितना आया 81। ठीक है, अच्छा ये y है, y कितना आया है 9 आया। तो चेक कैसे करेंगे कि क्या आपका आंसर सही आया है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी समझ लीजिए कि दोनों एक्यूट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल से। तो और यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों 90 से कम है। देखिए 81 डिग्री और 9 डिग्री दोनों से 90 से कम है ना, तो ये भी हमारा एक तरह से सही है। अच्छा, दूसरे तरीके से हम कैसे पता कर सकते हैं, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो जोड़ लीजिए 81 डिग्री और ये क्या है 90 डिग्री है और ये 9 डिग्री है। भाई ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों एंगल का सम 90 180 होता है ना। तो ये सब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो 180 भी आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो सही आया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।